हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन के सभी पार्ट्स करेंगे। इसमें 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड से स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हुआ फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद गिवन नंबर्स द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। ठीक है, अपने मैथ्स में देख लेना लिखा हुआ जो क्या निकालना है। द्विघाती समीकरण निकालनी है यदि उसके जो वर्गमूल हैं यानी कि जो उसके रूट्स हैं, उसके आंसर्स हैं, उनका सम और प्रोडक्ट्स रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। एक वर्ड होता है रिस्पेक्टिवली और कर्म से, उसका मीनिंग समझ लो एक बार। जैसे मैं लिखता हूँ मोहन एंड सोहन हैव 10 and 15 rupees रिस्पेक्टिवली। हिंदी में लिखे होते हैं, वो हिंदी में लिखा होता है मोहन और सोहन के पास क्रमशः 10 और 15 रुपये हैं। इस रिस्पेक्टिवली का मतलब या फिर हिंदी में क्रमशः का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट वाले का फर्स्ट के साथ संबंध सेकंड का सेकंड के साथ। जैसे इसका मतलब मोहन और सोहन के पास 10 और 15 रुपये हैं। ठीक है, इसका मतलब मोहन के पास 10 हैं एंड सोहन के पास 15 है। यानी कि जो फर्स्ट चीज लिखी हुई है वो फर्स्ट वाले के लिए और जो सेकंड लिखी हुई है वो सेकंड वाले के लिए। इसी ऐसे ही हिंदी में फर्स्ट वाले की फर्स्ट वाले के साथ, यानी कि मोहन के पास 10 हैं एंड सोहन के पास 15 रुपीज हैं। इस बात का मतलब समझे। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा हुआ है कुछ इसी टाइप से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, यानी कि हमें समीकरण बनानी है, इक्वेशन बनानी है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रिस्पेक्टिवली। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स रिस्पेक्टिवली गिवन है ना, जो भी गिवन है हमें फर्स्ट क्वेश्चन में है 1/4 एंड -1। रूट्स का मतलब उसके आंसर्स, सॉल्यूशंस है ना, या उसके शून्यांक बोल सकते हैं हिंदी में, या फिर जीरोज या शून्यांक। ठीक है, एक इक्वेशन बनानी है, उसके सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स यानी कि उसके जीरोज, उसके आंसर्स। यानी कि जो पहले चीज लिखी हुई है वो तो उन रूट्स का यानी कि उसके सॉल्यूशंस का सम है, और सेकंड पे जो चीज लिखी हुई है वो उनका प्रोडक्ट है यानी कि उनकी मल्टीप्लाई है। रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले है उसका पहले के साथ संबंध, सेकंड का सेकंड के साथ संबंध, ऑफ इट्स रूट्स यानी कि उसके सॉल्यूशंस। ठीक है, जो कोई इक्वेशन है, हमें वो इक्वेशन नहीं पता क्या है, वो इक्वेशन हमें बनानी है। ठीक है, लेकिन उसके जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन उनका सम यानी कि उनका जोड़, उसके जो आंसर्स है उनका जोड़ तो है 1/4, उनका प्रोडक्ट यानी कि उनकी मल्टीप्लाई है -1। ये कहने का मतलब है फर्स्ट क्वेश्चन में, इसके सॉरी सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए भाई अब देखते हैं 1/4 एंड -1, 1/4 एंड -1। ठीक है, अब ये तो है सम ऑफ रूट्स यानी कि जो आंसर्स है उनका सम है। ये सम फर्स्ट आंसर प्लस सेकंड आंसर का सम कितना दिया हुआ है 1/4। दोनों आंसर्स का सॉल्यूशंस का रूट्स का सम गिवन है 1/4। ठीक है, लेकिन ये होता क्या है, हमने सीखा था इसके फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किए जब वेरीफाई किए थे, तो इनका जो सम होता है दोनों आंसर्स का, वो सम होता है -b/a,
बी बाय ए, ठीक है, माइनस बी बाय ए, लेकिन है क्या 1/4 गिवन है, ठीक है। अब एक चीज समझते हैं, जो ए की डायरेक्शन में है 4, बी की में, इन्हें हम एक्चुअल वैल्यूज मान लेते हैं, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यूज हैं नहीं, है ना, ये रेशियोज में है। जैसे मैं बोलूँ ए है, एक बी है, इनकी एज का रेशियो है 2:5, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमें उनकी एज की एक्चुअल वैल्यू नहीं पता कि उनकी एक्चुअल एज कितनी है, लेकिन उनका रेशियो 2:5 है, ठीक है। यदि ए 20 साल का है तो बी 50 का होगा, ठीक है। सेम नंबर, ये जो रेशियो होता है यानी कि अनुपात, इसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या सेम नंबर से डिवाइड करें तब भी वो रेशियो सेम ही रहता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसको मान लेते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको भी 5 से, तो इसका मतलब यदि ये 10 साल का है तो ये 25 का है, ठीक है। रेशियो फिर भी 2:5 ही है, मान ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2/5 ही है रेशियो। तो ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है बी की, ये रेशियोज हैं, है ना। तो हम इनको एक्चुअल वैल्यूज यानी कि इनके साथ कुछ न कुछ मल्टीप्लाई में है, यानी कि यहाँ पे हमें नहीं पता 5 मल्टीप्लाई में है, 2 है, 4 है, कितना है, कुछ न कुछ तो है मल्टीप्लाई में। यदि हमें इनकी एक्चुअल वैल्यूज पता नहीं हो, यानी हमें इस ए और बी की एक्चुअल एज पता करनी हो, तो मैं इसको लिखूंगा 2 एंड 5 के। अब ये इनकी एक्चुअल वैल्यूज हैं, बस हमें के की वैल्यू पता होते ही, के की वैल्यू देते ही इनकी दोनों की एज आ जाएगी। मान लो के की वैल्यू दे दी 3, ठीक है, तो के की जगह 3 पुट कर देंगे, 2 × 3 5, यानी ये 6 एंड ये 15 ईयर्स का, ठीक, ठीक है। चलिए, अब इसका मतलब यहाँ भी कुछ न कुछ मल्टीप्लाई में है, के मान लेते हैं, पी टी कुछ भी मान लो, कुछ न कुछ मल्टीप्लाई में है, और वो कैंसिल आउट हो ही जाना है डिवाइड में, ठीक है। तो आप क्या सोचे कि ये ही एक्चुअल वैल्यूज हैं, ए 4 है एंड माइनस बी 1 के इक्वल है, यानी कि ए इज इक्वल्स टू 4 है, माइनस बी इज इक्वल टू 1 है, यहाँ से माइनस को साइड ले जाएंगे, बी इज इक्वल्स टू -1, बी की वैल्यू आ गई -1, ए आ गया 4, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है -1, ये -1 क्या था, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स, ये उनकी मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि वे जो आंसर्स होते हैं अल्फा एंड बीटा, उनकी मल्टीप्लाई कितनी है, -1 गिवन है, ठीक है, -1 गिवन है। लेकिन इनकी मल्टीप्लाई हमने सी की क्या थी फर्स्ट क्वेश्चन में, किसकी इक्वल होती है, सी बाय ए के इक्वल, इक्वल्स टू -1, उन दोनों की मल्टीप्लाई की जगह सी बाय ए लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमने फर्स्ट से ए की वैल्यू क्या निकाली थी 4, यानी कि ए की जगह तो मैं क्या लिख दूं 4, ठीक है, बस। अब सी इज इक्वल्स टू 4 उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, 4 × -1 -4, सी कितना आ गया -4। बस अब हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0, ऐसी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए की वैल्यू क्या ही है 4 x², बी कितना है, बी है -1, यानी कि -1 लिखो या ना लिखो, प्लस सी कितना आया है, सी है -4, प्लस माइनस माइनस -4 इज इक्वल टू 0, बस। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था उनके जस्ट अपोजिट है, पहले ये इक्वेशन दी होती थी, हमें उसके आंसर्स निकालने होते थे। अब हमें क्या गिवन है कि उन आंसर्स का जोड़ ये है, उनके मल्टीप्लाई ये, हमें वो इक्वेशन बनानी है जिसके आंसर्स हैं, है ना। तो ये इक्वेशन है वो जिसके ये आंसर्स हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट हो, ठीक है। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये बहुत ही ईजी है, वही है ना, ठीक है। चलिए इसका सेकंड पार्ट, √2 ठीक है। अब देखो भाई,
वे जो दोनों अंश होते हैं उनका सम है √2, लेकिन वो जो सम होता है किसके इक्वल है, -b/a इज इक्वल्स टू √2। ठीक है, इस इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान सकते, क्योंकि 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई में भी ले सकते हैं, डिवाइड में भी ले सकते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई, 1, a आया 1, माइनस b है √2 के इक्वल, यानी कि b है -√2 के इक्वल, b की वैल्यू आई। ये जो दोनों आंसर्स होते हैं उनकी मल्टीप्लाई किसके इक्वल दे रखी है, 1/3, लेकिन ये होती किसके इक्वल है, c/a इज इक्वल्स टू 1/3। a की वैल्यू हम कितने निकाल चुके हैं, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 3c, 3 की c के साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, c इज इक्वल्स टू 1 एज इट इज, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में, c की वैल्यू आ गई 1/3। बस अब इक्वेशन बन गई। इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c। a कितना आया है, 1, 1 लिखो या ना लिखो। b कितना है, b आया था -√2 -√2x + c कितना है, c आया है 1/3 इज इक्वल्स टू 0। या तो इसको यहीं पे छोड़ दो तब भी ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन जो c है उसको मतलब सिंपल नंबर में दर्शाने के लिए, डिनोट करने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम, इसके भी डिवाइड में 1 है, इसके भी डिवाइड में 1 है, इनका एलसीएम आ जाएगा 3। तो इसकी 3 के एलसीएम कैसे लेते हैं, इसको इस नीचे वाले नंबर से डिवाइड, एलसीएम तो इनका 3 आएगा, 1 1 3 का एलसीएम आएगा 3। अब यहाँ पे क्या आएगा, इसको इसको 1 से डिवाइड, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 3x² माइनस फिर से 3 के साथ मल्टीप्लाई x प्लस इसको इससे डिवाइड, 3 को 3 से डिवाइड 1, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 है, इसको उस साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में 3, 0 × 3 0 के इक्वल, तो ये क्या हुआ, 3x² माइनस √2x + 1 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो आंसर्स हैं, रूट्स हैं, उन्हीं का सम ये है, उनकी मल्टीप्लाई ये है। पक्की आएगी, बेशक निकाल के देख लेना भाई, है ना। ठीक है, (0√5) उन दोनों आंसर्स का सम -b/1, सॉरी कितना है, 0 के इक्वल है। होता क्या है, -b/a इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, उन दोनों आंसर्स की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होती है, सॉरी कितनी है, √5, और इनकी मल्टीप्लाई √5 के इक्वल वैसे होती क्या है, c/a के इक्वल इज इक्वल्स टू √5। ठीक, डिवाइड में 1 तो किसी के भी लिखा जा सकता है। ठीक, अब हमें यहाँ से पता क्या चला कि -b की सीध में क्या है भाई, 0, तो -b इज इक्वल्स टू 0, यानी कि b इज इक्वल्स टू -0 + 0 लिखो, a, b तो आएगा 0। a नहीं पता भाई हमें क्या है, क्योंकि 0 के डिवाइड में तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 5 6 7 8 कुछ भी हो, तो वो 0 ही आएगा, यानी कि हमें इसके नीचे नहीं पता क्या है। लेकिन इसके नीचे हमें पता चल गया नेक्स्ट अगले स्टेप से, a1 है, c √5 है, बस a1 है, c, बस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ax² + bx + c इक्वल्स टू, a क्या है, 1, 1 को लिखो या ना लिखो, b क्या है, 0, x + c क्या है, √5 इज इक्वल्स टू 0।
जीरो मल्टीप्लाई कुछ भी हो जीरो ही होता है। एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 इज इक्वल्स टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है, समझ में आ रहा होगा भाई आप सभी को। समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में कमेंट कर देना कि सर हमें यहाँ से समझ में नहीं आया, है ना। ठीक है, 1 1 जो दोनों सॉल्यूशंस होते हैं उनका सम है 1। वैसे उनका सम होता क्या है, -b/a, यानी कि 1 1 को 1 से डिवाइड लिख सकता हूँ, यानी कि a की वैल्यू 1 -b की 1, यानी कि -b 1 के इक्वल, तो b इज इक्वल टू -1, इस माइनस को इस साइड लेके -1 होगा, a की वैल्यू आ गई 1, बस अब c की बच गई। क्या होता है, c/a, जो दोनों आंसर्स होते हैं उनकी मल्टीप्लाई होती है c/a के इक्वल, लेकिन c/a की जगह क्या गिवन है 1, यानी कि c/a इज इक्वल्स टू 1, a तो 1 आ ही लिया था, a की जगह 1, क्रॉस मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू 1, तो a आ गया, b आ गया, c आ गया, वही सेम। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन। a क्या है 1 लिखो या ना लिखो, b क्या है -1, c क्या है 1, कोई डाउट नहीं, सिंपल क्वेश्चन से, बिल्कुल ही सिंपल, 10 मिनट का काम है बस, है ना। उसके बाद आपको सिखाएंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन किया है ना उसकी शॉर्ट ट्रिक, है ना, कि छोटे मेथड से कैसे सोल्व हो गए, बिल्कुल देखते ही आंसर आएंगे आपके। -1/4 1/4, फिफ्थ पार्ट है ना। तो वे जो दोनों आंसर्स होते हैं रूट्स का सम होता है -b/a, ये लेकिन गिवन क्या है -1/4, होता क्या है -b/a के इक्वल होते हैं, लिख इसकी जगह दोनों रूट्स का सम -b/a होता है, ठीक है, -1/4, ठीक है, a इज इक्वल्स टू 4, -b इज इक्वल्स टू -1, यानी कि b इज इक्वल्स टू 1। वे जो दोनों आंसर्स होते हैं उनकी मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई गिवन है 1/4, वैसे होती क्या है फॉर्मूला, c/a इज इक्वल्स टू 1/4, c1, a तो 4 है ही, है ना, a तो 4 आ ही लिया, और यहाँ पे भी 4 ही गिवन है, ठीक है, तो c1, बस इक्वेशन बनानी है, ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0, a कितना है 4x², b1 है, c b1 है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। लास्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, फोर 1, वे जो दोनों आंसर्स होते हैं उनका सम गिवन है 4, सम होता किसके इक्वल है -b/a, 1 तो सबके डिवाइड में होता है, a1 -b 4 के इक्वल, यानी कि b इज इक्वल्स टू -4, ये उस साइड गया माइनस, ठीक है, उन दोनों आंसर्स की मल्टीप्लाई गिवन है 1 1 के इक्वल, और वैसे इनकी मल्टीप्लाई होती क्या है c/a के इक्वल इज इक्वल्स टू 1, a कितना था 1, a की जगह 1 लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई c इज इक्वल्स टू 1, है ना, ये तो समझते हैं ना आप, c की 1 के साथ मल्टीप्लाई हुई, c इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, बस अब इक्वेशन बनानी है, x² + bx + c इज इक्वल्स टू 0, a कितना है 1 1 लिखो या ना लिखो, प्लस b -4 -4x + c क्या है 1 इज इक्वल्स टू 0, बस 6 पार्ट थे, सिक्स्थ के सिक्स्थ ही बिल्कुल ईजी थे, थोड़ी देर में ही हो गए, है ना, 10-20 मिनट में ही। तो अगली क्लास में हम, या फिर अभी करवाएं आपको, चलो अगली क्लास में
ये जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, यदि ये ऑप्शंस में आ जाए, है ना, 1 नंबर वाले क्वेश्चंस में आ जाए, तो मैं इनका डायरेक्ट आंसर कैसे देना है वो सीखेंगे। बिल्कुल 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका, है ना। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स।